अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है, तूफानी प्रचार किया। दूसरे राउंड के लिए 13 जुलाई को मतदान किया जाएगा। बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। अब से कुछ देर बाद निकाय चुनाव के लिए शोर थम जाएगा। दूसरे राउंड के लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज, पूर्व सीएम कमलनाथ जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने, वीडी शर्मा जैसे नेताओं ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। बुधवार को सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। वोटिंग के लिए करीब 6,829 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए शोर अब थम चुका है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। ठीक 5 बज चुके हैं और ऐसे में दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। बुधवार को सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। निकाय चुनाव का शोर थम चुका है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में वोटिंग की जाएगी 13 जुलाई को। वोटिंग के लिए करीब 6,829 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, अब निकाय चुनाव का शोर थम चुका है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आयोग ने तैयारी पहले ही कर ली है। बता दें आपको कि 5 नगर निगम में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान की काउंटिंग यानी मतगणना 20 जुलाई को होगी। पहले चरण के निकाय चुनाव में 60% मतदान हुआ था और ये दूसरा राउंड है। ऐसे में 5 नगर निगम में यहां वोटिंग की जाएगी 13 जुलाई को। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। अब निकाय चुनाव का शोर थम चुका है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए शोर थम चुका है। प्रचार अब समाप्त हो चुका है, प्रचार अब खत्म हो चुका है। दूसरे राउंड के लिए 13 जुलाई को वोटिंग होगी। बुधवार को सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें, पूरी ताकत दिग्गजों ने झोंक दी है। 13 जुलाई को 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में वोटिंग की जाएगी। 6,829 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे। अलग अलग नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में मतदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे राउंड के लिए शोर थम चुका है। 13 जुलाई को वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में वोटिंग की जाएगी। ये बड़ी जानकारी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए शोर थम चुका है। दूसरे राउंड के लिए 13 जुलाई को वोटिंग होगी। बुधवार सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोड शो की तस्वीरें। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा। इधर कमलनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डालने की बात जनता से की, यानी कांग्रेस को वोट देने की अपील जनता से की है। कमलनाथ, सीएम शिवराज, वीडी शर्मा जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया। इधर सीएम शिवराज ने कटनी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच आज रतलाम में कमलनाथ ने हुंकार भरी। यहां भी कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट के समर्थन में कमलनाथ ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस को जिताने की अपील जनता से की है। अब बता दें आपको कि 5 नगर निगम के लिए मतदान होगा 13 जुलाई को। आखिरी और दूसरे राउंड का मतदान जो है निकाय चुनाव के लिए होगा। 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए करीब 6,829 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। दूसरे चरण के लिए मतदान की जो काउंटिंग है वो 20 जुलाई को होगी। पहले चरण के निकाय चुनाव में 60% मतदान हुआ था। ऐसे में तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम शिवराज ने कटनी में चुनाव प्रचार किया। फिलहाल प्रचार लगातार चल रहा है, रोड शो वो कर रहे थे। इसके अलावा कमलनाथ ने भी रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट को जिताने के लिए हुंकार भरी। जनता से अपील की कि कांग्रेस को विजयी बनाए। वोटिंग के लिए करीब 6,829 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं और अब जैसे ही शाम 5 बजे का वक्त हुआ, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर यानी प्रचार थम चुका है। अब शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। 5 नगर निगम में 13 जुलाई को वोटिंग होगी। तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। बता दें कि 20 जुलाई को मतगणना होगी दूसरे राउंड की। पहले चरण में जो चुनाव हुआ था नगर निकाय का, उसमें 60% मतदान हुआ है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और 5 नगर निगम के अलावा 169 नगर परिषद में वोटिंग की जाएगी 13 जुलाई को, यानी आखिरी राउंड को। और दूसरे चरण के मतदान यानी आखिरी राउंड के मतदान की काउंटिंग 20 जुलाई को होगी। उसकी मतगणना 20 जुलाई को होगी। पहले चरण के निकाय चुनाव में 60% मतदान हुआ था, यानी अब जैसे ही शाम 5 बजे का वक्त हुआ, घड़ी की सुई ठीक 5 बजा रही थी, उस वक्त निकाय चुनाव का प्रचार जो है आखिरी राउंड के लिए थम चुका है। बता दें आपको कि 5 नगर निगम में 13 जुलाई को वोटिंग होगी। सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे का वक्त जो है वो वोटिंग के लिए रखा गया है।
और चलेंगे देवास, बात करेंगे सहयोगी प्रदीप सिंह ठाकुर से। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है तैयारी को लेकर, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और ऐसे में कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में दोनों ही दलों के? जी, लंबा समय इस बार जो है चुनाव प्रचार को मिला था। देवास में जो है 13 तारीख को वोटिंग होगी। अब जो है चुनाव प्रचार पूरी तरह थम चुका है और जो भी गाड़ियां अभी तक प्रचार वाहन जो घूम रहे थे, अब उनका जो है शोरगुल वो भी थम चुका है और जो भी बीजेपी कांग्रेस के जो प्रत्याशी वार्ड में घूम के जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो भी वापस अब अपने कार्यालयों को लौटने लगे हैं। अब जो है माहौल थोड़ा सा शांत होने लगा है। प्रदीप, कुछ लोग आपके पीछे देख पा रहा हूं, जरा बात करने की कोशिश कीजिए, जानिए कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं मतदान के दिन। जी जी जी, अभी हमारे साथ वार्ड क्रमांक 7 में मैं अभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के कुछ रहवासी जो है हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह के मुद्दे। जी, इस जो वार्ड है वार्ड क्रमांक 7 में अभी हम खड़े हैं यहाँ पे। इस वार्ड के क्या प्रमुख मुद्दे, क्या समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे थे वो रोड के हैं, नालियों के हैं, मतलब काफी पिछड़ा हुआ वार्ड था ये। लेकिन हमारे यहाँ के श्रीमंत गायत्री राजे पवार विधायक साहब, महापौर जी, उप सभापति जी, इन्होंने काफी कुछ विकास किया है और बाकी कुछ और भी रह गया है। अब क्या मानते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि पार्षद और महापौर चुन के आए जाएंगे जो वार्ड की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें? तो यही है कि अच्छा पार्षद चाहिए, अच्छा महापौर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो काम होगा निश्चित और अच्छा काम कर रही है पार्टी। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के आप महापौर और पार्षद चुनना चाहते हैं? सर, वार्ड में मूलभूत समस्या ही पानी का निकास नहीं था, सड़कें थी, नालियां थी, बस यही मूलभूत समस्या थी वार्ड में। लेकिन पार्षद नहीं होते हुए भी हमारे पूर्व सभापति अंसार अहमद हाथीवाले जी ने वार्ड की समस्या को, रहवासियों की समस्या को जाना, वो निस्वार्थ पार्षद नहीं होते हुए भी बहुत अच्छा काम किए। अभी कुछ रोड बनवाए, कुछ नालियों की समस्या को, कुछ पानी के निकास को, सभी का हल किया है। 13 तारीख को अब मतदान है, आप मतदान करने जाएंगे? जी। और क्या है, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप अधिक से अधिक मतदान हो उसके लिए? मैं सभी रहवासियों को, देवास की मतदाताओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि नीचे से ऊपर तक पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम उनकी मदद करें, ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट करें और उनको ताकत मजबूत करें, उनकी ताकत बने, उनको विकास करने में पूरा सहयोग करें। जी, जैसे हमारे साथ और भी युवा मौजूद है वार्ड क्रमांक 7 के, आप बताएं मतलब किस तरह का विकास कार्य आप जो है चाहते हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधि चुनना चाहें? विकास कार्य तो पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, बचा कुचा भी निपटा देंगे। किस तरह के जनप्रतिनिधि की आप अपेक्षाएं करते हैं, किस तरह का महापौर चुन के आए? भारतीय जनता पार्टी का चाहते हैं हम, पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का चाहते हैं और हमारे पूर्व सभापति जी के लड़के खड़े हुए हैं, उनसे अच्छा विकास कोई भी नहीं कर पाएगा। जी, जैसे हमने अब जनता से बात की है, यहाँ पे जो है अब पूरी तरह सब है मतदान के लिए, जब नागरिक है जो जागरूक हो चुके हैं, इस बार वो इस तरह के जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो उनकी समस्याओं को सुने, उनका निराकरण करें। परिणाम तय करने वाले मुद्दे देवास में क्या कुछ हो सकते हैं प्रदीप ठाकुर? जैसे चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे पानी की निकासी का समस्या हो, चूंकि बाढ़ जैसे हालात मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहे हैं, देवास में भी क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसका असर परिणाम पर पड़ सकता है? जी, बताना चाहूंगा जो पानी की समस्याएं काफी रही है यहाँ देवास में, और उसको जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उन्होंने हमेशा जो है पानी की समस्या को हल करने के लिए प्रयास किया है। काफी हद तक जो पानी की समस्या वो हल हुई है। बात की जाए रोजगार की, तो ये एक बड़ा इंडस्ट्रीज हब है देवास, जहाँ कई सैकड़ों कंपनियां हैं। काफी कंपनियां जो है यहाँ पे धीरे धीरे बंद हो रही है और जिसके चलते जो है रोजगार भी एक बड़ी समस्या है। तो जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनको इस ओर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह ठाकुर बातचीत करने के लिए। जरा चलेंगे मुरैना, मनोज उपाध्याय से बात करेंगे। मुरैना में किस तरह की तस्वीरें हैं? मनोज, निकाय चुनाव का प्रचार का शोर अब थम चुका है और ऐसे में तस्वीरें क्या कुछ हैं? कितना उत्साह बीजेपी कांग्रेस या सियासी दलों के कार्यकर्ताओं में? किस तरह की तैयारियां? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के मतदान का अंतिम दिन था और अंतिम दिन में आज 4 बजे तक सभी राष्ट्रीय पार्टियों और निर्दलीय पार्टियों द्वारा रैली निकाली गई। तरह तरह के तरीके से बाजार में और रैली निकालकर मतदाताओं से अपील की गई, वोट डालने की अपील की गई। अब बिल्कुल चुनाव प्रचार बिल्कुल थम गया है और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो अपने गुप्त तरीके से अपने मतदाताओं के पास संपर्क में लग चुके हैं
और जो साउंड थे, स्पीकर थे और जो शोर शराबा था वो बिल्कुल बंद हो गया। मनोज, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। शहर संग्राम का दूसरे राउंड का निकाय चुनाव का जो प्रचार था वो अब थम चुका है। ईवीएम से मतदान, इसके अलावा 214 नगरीय निकाय में चुनाव होना है। बता दें आपको कि 5 नगर निगम, 44 नगर पालिका में चुनाव, इसके अलावा 169 नगर परिषद में मतदान 13 जुलाई को होगा। शहर संग्राम का दूसरा चरण जो है वो 13 जुलाई को है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे राउंड के लिए शोर थम चुका है, प्रचार थम चुका है। शाम 5 बजते ही ये प्रचार थम चुका है। तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई है निकाय निर्वाचन आयोग के द्वारा। और बता दें आपको कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, पूर्व सीएम कमलनाथ ने, वीडी शर्मा ने, तमाम दिग्गज नेताओं ने जो है हुंकार भरी अलग अलग निकाय क्षेत्रों में और प्रचार किया अपनी अपनी पार्टियों के लिए।